गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसमर्थ सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य स्वामी जी गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सामने सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे जो ऐसा अवसर दिया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी और उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर एक स्वर में आप लोग बोलिएगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे घट में आनंद अपार। 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 आज गुरु ने रूप दिखाया। आज गुरु ने रूप दिखाया। मेरे जन्म जन्म का भार भरम। मेरे जन्म जन्म का भरम। मेरे जन्म जन्म का भार भरम। मेरे जन्म जन्म का भार भरम। सतगुरु ने आज मिटाया। सतगुरु ने आज मिटाया। अनुपम गुरु रूप निहारा। अनुपम गुरु निहारा। अनुपम गुरु रूप निहारा। अनुपम गुरु रूप निहारा। शशि भान कोट लखहारा। शशि भान कोटि लखहारा। सिंहासन दम दम दमक रहा। 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 कोटिन शशि सूर जड़ाया। कोटिन शशि सूर जड़ाया। चौदिस सुगंध की धारा। चौदिस सुगंध की धारा। चौदिस सुगंध की धारा। चौदिस सुगंध की धारा। मह 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 के चहु द्वारा।
छवि लखी लखी मैं हुई निहाल, छवि लखी लखी हुई निहाल, छवि लखी लखी मैं हुई निहाल, छवि लखी लखी मैं हुई निहाल। आज गुरु की नी मुझ पर दाया, आज गुरु की मुझ पर दाया, आज गुरु की नी मुझ पर दाया, आज गुरु की मुझ पर दाया। धुन मधुर मनोहर होई, धुन मधुर मनोहर होई, धुन मधुर मनोहर होई, धुन मधुर मनोहर होई। मन छाड़ी सके नहीं सोई, मन छाड़ सके नहीं सोई, मैं धन धन होई आज, मैं धन धन होई आज, मैं धन धन होई आज, मैं धन धन होई आज। संग अब छोड़ी चले मन माया, संग अब छोड़ी चले मन माया, संग अब छोड़ी चले मन माया, संग अब छोड़ी चले मन माया। हंसों की सुंदर टोली, हंसों की सुंदर सुंदर टोली, हंसों की सुंदर टोली, हंसों की सुंदर टोली। निज संग उमंग से खेली, निज संग उमंग से खेली, निज संग उमंग से खेली, निज संग उमंग से खेली। सब सुख गई मैं भूल, सब सुख गई मैं भूल, सब सुख गई मैं भूल, सब सुख गई मैं भूल। प्रेममय गम आरती गाया, प्रेममय आरती गाया, फिर जुड़ी दृष्टि से दृष्टि, फिर जुड़ी दृष्टि से दृष्टि, फिर जुड़ी दृष्टि से दृष्टि, फिर जुड़ी दृष्टि से दृष्टि। सतगुरु की ये प्रेम की वृष्टि, सतगुरु के प्रेम की वृष्टि, सतगुरु की ये प्रेम की वृष्टि, सतगुरु की प्रेम की वृष्टि। अपनापन सब बिसराया, अपनापन सब बिसराया, अपनापन सब बिसराया, अपनापन सब बिसराया। आज मैं अपना अपना पाया, आज
मैं अपना अपना पाया, आज मैं अपना अपना पाया, आज गुरु ने रूप दिखाया, आज गुरु ने रूप दिखाया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। गुरु मेरी परमात्मा को पाने के लिए जब तक हम अपने मन से इस संसार के तमाम चीजों से अपने मन को नहीं हटाएंगे, क्योंकि परमात्मा को बिठाने के लिए हमारे पास जगह होनी चाहिए। जैसे कोई मेहमान आपके पास आता है तो आप उसका इंतजाम करते हो। इंतजाम यूं करते हो कि साफ सफाई करते हो, अच्छा जगह बनाते हो, बिस्तर लगाते हो, कुर्सी लगाते हो, सब कुछ ठीक करते हो, और उस कुर्सी को खाली भी रखना है उसको बिठाने के लिए। महापुरुषों ने कहा कि दिल का हुजरा साफ कर जाना को आने के लिए, और ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। दिल को साफ करो, जिसे गंदगी घर बुहार के आप साफ करते किसी मेहमान को आने के लिए, ऐसे जो दिल के अंदर गंदगी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तमाम चीजों पे जो आपका लगाव बना हुआ है, इसको दिल से सफाई करो। इसको दिल का हुजरा साफ कर, किस लिए? जाना को आने के लिए। जाना मतलब उस प्रीतम को, अपने उस मेहमान को, उस परमात्मा को, उस गुरु की छवि को आपके अंदर अगर प्रकट करना है, आप उस आईने को साफ करो, दिल के आईने को साफ करो, दिल का हुजरा साफ करो, उसको साफ करो जाना को आने के लिए। कहा उन्होंने कि ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। जो दुनिया में तमाम चीजों का ख्याल आपके अंदर है, ख्याल इस तरीके से है कि जैसे समझिए कि आपको अपने घर का तो ख्याल है नहीं, गुरु का भी ख्याल नहीं है। गुरु अगर आपने किया भी तो आप उसको उतने समझते हो जैसे कोई सामान्य इंसान है संसार का, ऐसे आपने उसको माना। तो ऐसा नहीं, गुरु को आप परमात्मा समझो और उसको पाने के लिए ख्याल गैरों से हटा उसको बिठाने के लिए। जैसे समझे कि कुर्सी पर कोई बैठा हुआ, कोई आएगा तो आप उसको कैसे बिठाओगे? इसलिए पहले उसको आपको हटाना पड़ेगा। उस कुर्सी पे जो बैठा हुआ है उसको हटा देना पड़ेगा। भाई तुम जरा हट जाओ, ये हमारे मेहमान आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं, कोई हमारे यहाँ बैठेंगे, कोई भी आ रहा है। इसी तरीके से आपको अपने यहाँ से, अपने दिल के अंदर से तमाम ख्यालात जो आपके यहाँ हैं, जिन चीजों में आपका मन लगाव लगा, वो जरा भी अगर बाल के बराबर भी आपका लगाव वहां पे है तो परमात्मा आपके यहाँ प्रकट नहीं होगा। ये सारे ख्यालात आपको हटाने होंगे। आपको जैसे समझे जिन चीजों को आपने देखा है, उन चीजों का ख्याल आपके मन में हमेशा रहता है। आप अपने गांव घर जहां आपका जन्म हुआ, जहां आपने पढ़ाई लिखाई किया, यार मित्रों के साथ खेले कूदे, उन चीजों की याद हमेशा आपको रहती है। जिन चीजों को आपने नहीं देखा है, कितना भी आप किताबों में पढ़ लो, कितना भी कोई आपको सुनाए कि मेरा शहर इतना अच्छा है, मैं ऐसा है और मेरे यहाँ ऐसा चीजें हैं, उसका कुछ इतना ध्यान आपको नहीं आएगा। लेकिन उस गाँव का याद आएगा आपको। तो आपका तो जो बताया जाता है, जो गुरु आपको समझाता है कि आपका घर ऐसा है, आप वो अमर लोक के हो जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की कोई आपको दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, रात दिन नहीं, अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है, सर्दी गर्मी कोई असर नहीं है, ऐसा वो अमर लोक आपका है। लेकिन आपको वो बात आपके ख्याल में नहीं आएगी। जब आप परमात्मा के ध्यान में बैठोगे तो आपको वही अपनी चीजें जो जन्म से आपके अंदर पड़ी हुई हैं, वही आपके ध्यान में आएगा। तो उन चीजों को आपको हटाना पड़ेगा, वो गैर चीजें हैं। अच्छा, उससे हटेगा, मान लीजिए आप अपने गांव घर धर्म का स्थान आप भूले, तो उससे आपका मन हटेगा तो आपका ख्याल कहाँ पे जाएगा? अपने बच्चों पे जाएगा, परिवार पे जाएगा, पत्नी पे जाएगा, पति पे जाएगा, भाई पे जाएगा। उससे हटेगा कि धन दौलत पे जाएगा, रुपया पैसा पे जाएगा, दुकान दफ्तर पे जाएगा। यानी कोई ना कोई ख्याल आपके बीच में जरूर रहेगा। बिना ख्याल के आप एक सेकंड भी आपका मन रुकता नहीं है। तो ये सब से हटा करके उस पर लगाना पड़ेगा। इसने कहा कि ख्याल गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए,
अपने उस सिंहासन से, उस मन के अंदर से, अपने दिल के अंदर से उसको पहली बात साफ करो, और साफ करने के बाद उस पे से सारे ख्यालात को हटाओ उसको बिठाने के लिए, तब वो आकर के बैठेगा। और जब वो आकर के वो बैठेगा तो फिर क्या, फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर तो सब कुछ आपको आनंद ही आनंद दिखाई देगा। जब आप अंदर अपने जाओगे, अंदर की उस जगह में आप घुसोगे, वहां पे जाने के लिए, जब आप उसको पाने के लिए आप अंदर जाओगे, तो अंदर जाने पे वो चीज, उसकी जो प्रकाश दिखाई देगा, उस प्रकाश में सारे कर्म आपके जल के भस्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, एकदम निर्दम खालिश निर्मल आप हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और एकाएक आप ये समझो कि हम इसको पूरा का पूरा उठा के फेंक दे, वो भी नहीं हो सकता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा धीरे धीरे करो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे पेड़ को रितवाए फल होए। जैसे धीरे धीरे पौधे को सिंचाई करता है अपना सेवक, माली या किसान, और धीरे धीरे करके उसको खाद पानी देता है, धीरे धीरे करके समय आता है तो उसमें फल और फूल निकल आते हैं, उतनी प्रतीक्षा उसको करनी पड़ती है। ऐसे उस परमात्मा को पाने के लिए आपको मेहनत थोड़ी सी धीरे धीरे इन चीजों से, जो तमाम जुगों का लगाव, मन का भटकाव, हमारा प्रेम, हमारी आस्था जो बन गई, हमारे ख्यालात जो बन गए हैं, उनको धीरे धीरे हटाने की जरूरत है। और ये कहा कि नकली मस्जिद मंदिर में जो आप जाते हैं उससे कुछ नहीं होगा, ये आपका हरि का मंदिर है, ये जो शरीर है यही हरि मंदिर है। आप देखिए संसार में कहीं भी आप जाओ, राम के मंदिर मिलेंगे, पूरे भगवान राम का मंदिर है, भगवान कृष्ण का मंदिर है, भगवान हनुमान का मंदिर है, लक्ष्मी देवी का मंदिर है, तमाम जिसका भी देवता का आप नाम लो, कोई भैरव बाबा का मंदिर है, जितने भी आप समझ सकते हैं उसमें से किसी न किसी का कोई न कोई कुल देवता का मंदिर, कोई न कोई मंदिर, काली जी का मंदिर आपको मिलेगा। लेकिन क्या कहीं ऐसा मिलता कि भगवान का मंदिर है? खाली लिखा ऐसा मिला कहीं आपने देखा कि ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का मंदिर है? नहीं लिखता। क्यों? कि भगवान का मंदिर तो परमात्मा ने स्वयं बना दिया है। गुरु नानक देव ने इसी को हर मंदिर साहिब कहा, इसी को, इसी शरीर को कहा, यही नर नारायण देही, यही शरीर भगवान का मंदिर है, और वो भगवान इसी मंदिर में निवास करता है। लेकिन उसके पास जाने के लिए जो रास्ता है, वो रास्ता आपके इसी शरीर के अंदर, इस आंखों के ऊपर, नीचे कुछ नहीं, नीचे तो पूरा समझो कब्र है, आपको सारी तैयारी कब्र में जाने की हो रही है। इसके ऊपर की जो तैयारी है, आपको अमर लोग जाने की तैयारी, जहां जाकर के आप अमर होंगे, वो तैयारी इस आंखों के, दोनों आंखों के बीच में जीवात्मा का जो गठबंधन है, वहां से ऊपर का पूरा खेल है। तो वहां जाने के लिए वो कैसे होगा? बोले वहां जाने के लिए तो क्या है कि आप इन दोनों आंखों को एक आंख की जगह पे लगाओ। आप जब ध्यान में बैठो तो ये कोशिश करो कि आपके अंदर जो तीसरी आंख है, थर्ड आई है, जिसको अंग्रेजी में थर्ड आई कहा, और अपनी अपनी भाषा में अलग तरीके से कहा, हिंदुओं ने उसको तीसरा नेत्र कहा, यानी किसी ने तीसरा तिल कहा, किसी ने उसको नुक्ताए जुबैदा कहा, अपने मुसलमानों में अलग अलग तरीके से नाम उसको दिया गया, लेकिन वो चीजें एक ही हैं। उसमें क्या होगा, जब आप ध्यान करोगे और ध्यान करने में ये अभ्यास आप करोगे, तो वो तीसरी आंख की जगह बनेगी, जहां से ये दोनों आंखों की रोशनी एकाग्र होकर के उस पर लगेगी। तो वो एकाग्रता जो आपको काम करेगी, उससे आपका निशाना बनेगा। जैसे समझ लीजिए कि आप कोई चीज देखते हो, निशाना लगाना होता है बंदूक से, और आप उसको देखते हो, निशाने के तरीके से दिखाई देता, आपको निशाना ही दिखाई दिखता, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तब आप हाथ से गोली मारते हो, गोली वहां चली जाती है। अर्जुन परीक्षा के समय में उनके शिष्यों से द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई आज परीक्षा तुम लोगों की फाइनल होगी। तो फाइनल परीक्षा में उन्होंने क्या रखा कि एक चिड़िया रखा, बोले उसी चिड़िया के आंख में तीर मारना है। तो तमाम शिष्यों से पूछा, तो किसी ने बताया कि मैं ये देख रहा हूँ, किसी ने कहा गुरुदेव आपको देख रहा हूँ, हमारे परिवार के लोग खड़े उनको मैं देख रहा हूँ, बोले तुम लोग नहीं कर सकते हो। लास्ट में जब अर्जुन आया तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन उस चिड़िया के आंख में निशाना मारना क्या तुम्हें दिखाई देता है? तो बोले गुरुदेव वो चिड़िया दिखाई दे रही है। बोले चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर कैसे निशाना मारोगे? तो बोला गुरुदेव मुझे अब सिर्फ उसकी आंख दिखाई दे रही है। बोले ठीक है, मार दो निशाना। ऐसे ही उस परमात्मा को पाने के लिए उस तीसरे तिल पे आपको अपनी आंख को एकाग्र करना होगा। और ये एकाग्रता कब होगी? जब आप उसके लिए बैठोगे। और जब उसके लिए आप बैठोगे गुरु के याद में, गुरु के दया लेकर के, तो ये रोशनी आपकी दोनों आंखों की एक होकर एक तीसरी जगह पे टकराएगी, उसी तीसरे तिल तो तीसरी आंख वही है। गुरु महाराज ने कहा कि तीसरा नेत्र सबके पास है, जितने जीव है सबके पास है।
लेकिन और जीवों को ये अधिकार नहीं कि उसको खोल सके। मनुष्य के अंदर ये अधिकार, ये रास्ता दिया गया है, और ये रास्ता मनुष्य को महापुरुषों से युक्ति लेकर के जो प्रयास करें उनसे वो आंख वो खोल सकता है। तीसरा तिल पे जा करके वो तीसरी आंख को खोल सकते हैं, और जिस वक्त वो तीसरा आंख खुल जाएगा तो वो प्रकाश दिखाई देगा, परम प्रकाश प्राप्ति, जहाँ कछ न चाहिए दिया घृत बाती, जहाँ कुछ नहीं लगता है। उसी आंख की रोशनी, उसी से कहते बिन घृत दीप आरती साजो दो अखियन में धारे, वो आरती उसी से होती, उसी आत्मा से, उस रोशनी से होती जहाँ दिया और बत्ती की घी और बत्ती की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब उस प्रकाश की रोशनी में आपकी आत्मा आगे बढ़ेगी, तो वो जब आगे बढ़ेगी तब आपको अपने गुरु का दर्शन होगा। वहां पर वो गुरुद्वारा यही गुरुद्वारा है और वही गुरु का दरबार है, वहां पे जा। अब उसके लिए क्या कि गुरु पे आपको पूरा अटल विश्वास होना चाहिए कि गुरु हमारा समर्थ है और गुरु हमको इस रास्ते को दिया है, इसका बताया हुआ रास्ता भी सच्चा है। समय उसमें लगता है, जल्दबाजी करने से काम नहीं हो सकता है। कहा कबीर साहब ने कहा कि मालिक मिले हैं, साहिब मिले हैं सबूरी में। मालिक यानी साहिब, साहिब मतलब वो परमात्मा, परमात्मा मतलब ये गुरु। गुरु का वो दिव्य स्वरूप आपको कब दिखाई देगा? जब सबूरी के साथ, धैर्य के साथ अपने इसको आप करोगे। क्योंकि ये मन बहुत जुगों से लगा हुआ है इस संसार के खटकर्म में। कितने जन्म हम लिए और हर जन्म के कर्मों का कुछ न कुछ बोझा इस शरीर के ऊपर धब्बा लगा हुआ है। तो ये धब्बा मिटाने के लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास यानी प्रयास करना होगा, और जब प्रयास आप करेंगे तो वो मिलता है। जिसने भी किया और गुरु पे जिसने विश्वास रखा। एक अपना मुस्लिम मुर्शिद थे, बहुत कामिल मुर्शिद थे, अच्छे थे, पहुंचे हुए थे। उनका एक शिष्य था, एक पहाड़ पे रहते थे, शिष्य भी रहता था वहां पे। कोई उनको मिलने के लिए वहां पे गया, जैसे नीचे से कोई गया, बड़ा आदमी था, पहाड़ पे गया चढ़ करके, तो वो कहीं गए हुए थे घूमने। उन्होंने कहा भाई आपके मुर्शिद कहाँ, गुरु जी कहाँ हैं, महात्मा फकीर साहब कहाँ हैं? मैं आया हूँ उनसे मिलने, और उनको मुझे लेके जाना है हज कराने के लिए। जैसे अपने चारों धाम हिंदू में होता है, ऐसे मुसलमानों में हज की यात्रा होती है। कदम पकड़ के ले गया उनकी गद्दी पे जहाँ बैठते थे गुरु जी उनके, यानी वो फकीर साहब जहाँ बैठते थे, मुर्शिद मुल्ला जहाँ बैठते थे, ले गया उसी पे ऐसे गर्दन पकड़ के दबाया और रखा। बोले यही काबा है, यही मक्का है, यही मदीना है, तुम कहाँ, इनके चरणों में सब कुछ, कहाँ उनको हज पे लेके तुम जाओगे? तो उसने कहा भाई मेरा गर्दन तो छोड़ो। तो गर्दन छोड़ दिया उसने। अब इतने में वो आ गए, वो उनके गुरु जी, वो फकीर साहब आ गए। तो जो आगंतुक महोदय थे उन्होंने कहा अरे भाई तुम्हारा ये जो शिष्य है बड़ा डेंजरस है, इसको मैंने आपने पूछा, ये मेरा गर्दन दबा करके ऐसा मेरे बोला लगता कि मेरे मार डालेगा, लेकिन चलो खैर छोड़ दिया बोला। उनका अच्छा। तो उसने उनको बुलाया और बोला क्या बात है? बोले ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था कि उनको हमको ले जाना है हज कराने। उसने कहा अच्छा ठीक है, काम करो तुम इनके साथ जाओ, हज पे जाओगे तुम। तो उसने कहा कि सत्य वचन, मतलब गुरु जो कह रहा उस पर तर्क नहीं। उसने ये नहीं पूछा कि क्यों जाना है, क्या करना है, कुछ नहीं, सवाल जवाब कुछ नहीं, ठीक है बहुत सही है, बढ़िया जाएंगे। अब वो चल दिया, वहां पे गया तो गया उनके साथ। अब उस समय जहाज की यात्रा होती थी, जहाज की यात्रा चली लेकर के, वो मौलवी जो आए थे बुलाने वो भी ये सब गए वहां पे। तो चूंकि घटना घटनी थी उनको मालूम था, और इसको भी ये बताना था कि कैसे वो बच सकता है, क्या होता है, पर गुरु की परीक्षा कैसे होती है, गुरु अपनी परीक्षा कैसे देता है। तो जब समुद्र में लेके गए तो तूफान आया, और तूफान आया तो जहाज अटर फटर हो गया, टूट फूट के सब इधर उधर हो गया। एक फट्टा उसको मिल गया, जहां से कोई पटरा उस पर वो बैठ गया, और बैठ करके उसी पे तैरता हुआ अपना वो जा रहा है, अपने गुरु को याद कर रहा है। समुद्र में क्या करेगा, जहाज खत्म हो गई तो उससे इतने पीछे समुद्र में किस तरफ जाना, कहाँ जाना है, कोई दिशा नहीं, कुछ नहीं। जहाज में सब सुविधा होती है, वो उसको सब ज्ञान होता है, उसका नाविक होता है, चलाने वाला होता है, सब कुछ होता है, इसको क्या पता, कुछ नहीं। अब उसमें जब देखा, घबराया, गुरु को याद किया कि भाई ठीक है गुरु महाराज, जो आपकी मर्जी है तो ठीक, हम आपकी आज्ञा में हैं, जैसा आप जहाँ ले जाएंगे। तो आंख बंद करके उसी पटरे पे बैठ गया, पटरा अपना तैर रहा। इतने में उसको एक आवाज आई, और आवाज आई, बोला कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। तो उसने कहा आप कौन है? कहा कि वो आवाज ने कहा कि मैं तुम्हारे गुरु का गुरु है, तुम्हारा दादा गुरु। उसका मैं आपको नहीं जानता, हमें आपकी जरूरत है, आपका आने का धन्यवाद,
आप अपनी जगह अपना काम करें, मेरे साथ समय ना खराब करें, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूं, क्योंकि ये हाथ ऑलरेडी मैं एक को दे चुका, अब आपको नहीं दे सकता। जैसे गोपिकाओं ने उद्धव से कहा, उद्धव अपना ज्ञान बढ़ा रहे थे भगवान कृष्ण के पास, तो कृष्ण ने कहा ठीक है भाई, ये ज्ञान आप जाओ उनको भी दे दो, जिससे हमारी परेशानी का सबब वही लोग हैं, हम उन्हीं की चिंता में चिंतित रहते हैं, तो आप उनको समझा दो गोपिकाओं को जाकर। तो उद्धव गए तो अपना पूरा ज्ञान वहाँ बहुत ज्ञान समझाए उनको, पूरा ज्ञान समझाए कि भाई ये है परमात्मा, ये है, ये ब्रह्म है, निराकार है, साकार है, ये है, वो है, निर्गुण सगुण, जो उनको जितना ज्ञान था सब उनको बताया। लेकिन गोपियों ने कहा कि उद्धव मैं क्या करूं, उद्धव मन नाही 10-20, मेरे पास 10-20 मन है नहीं, एक ही मन था, और एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे। एक जो था वो हमारा तो उसके पास चला गया, कान्हा के पास। अब ये तुम्हारे ईश की आराधना कौन करे, उसको लौटा के मैं ला नहीं पा रही हूँ, और बिना मन के ये आराधना हो नहीं सकती, कैसे मैं करूं, नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मैं जिस हाथ को दे चुका हूं किसी को, अब मैं आपको नहीं दे सकता। तब मजबूर चले गए। इसके बाद फिर आवाज आई, बोले आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं पैगंबर बोल रहा हूँ, सीधा मोहम्मद साहब बोल रहा हूँ, पैगंबर आपका जो है। तो बोला लेकिन मैंने आपको भी देखा नहीं कभी, और मेरी वही मजबूरी, आपसे भी मेरी प्रार्थना है कि आपका शुक्रगुजार है, शुक्राना आपका है, लेकिन आप जो है आप भी हमारे पर क्षमा करो, कृपा करो, मैं आपको भी अपना हाथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं हाथ दे चुका हूं। थोड़ी देर के बाद तीसरा हाथ आया, और उसने कहा, आवाज दिया, बोले आप कौन? बोले मैं खुदा हूं, सीधा डायरेक्ट, जिसको आप तपस्या करो, जिससे मिलने के लिए मैं वही खुदा ही हूं। तो बोले क्षमा करें, मैंने आपको भी देखा नहीं, मैं सिर्फ अपने गुरु को देखा है, और मैं ये हाथ उनको दे चुका हूँ। अब मरना और जिंदा रहना दोनों मेरे गुरु के हाथ में, मुझे जिंदगी की भी जरूरत नहीं और मौत की भी कोई चिंता नहीं है। अगर मेरा गुरु चाहेगा तो मैं मौत भी मुझे कबूल है, और जिंदा जब तक रखा है तब तक रखा है, इस पटरी पर बैठा हूँ, मुझे कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं है, आप भी क्षमा करें। तो वो गए, तो फिर गुरु प्रकट हुआ, और गुरु प्रकट हुआ उनको बचाया। तो कहने का कैसे हुआ? क्योंकि उसको विश्वास था अपने गुरु पे, और वही अगर वो चूक जाता तो न उसको खुदा बचा पाता, न उसका दादा गुरु बचा पाता, न पैगंबर बचा पाता। गुरु से जो चूक गया वो कुछ नहीं कोई बचा सकता, और बिना गुरु के वो खुदा पैगंबर किसी को कोई पा भी नहीं सकता है। तो एक चीज जीवन में उतारना चाहिए, इसको करने के लिए आवश्यकता इसी बात की होती है कि भाई आप गुरु के प्रति भाव अपना ठीक से रखो, और उसका अभ्यास करो। जो गुरु रास्ता बता रहा है उस रास्ते का अभ्यास आप बराबर करते चलो, गुरु के वचनों का पालन करो। तो जब आप गुरु वचनों का पालन करोगे, और आपकी ये दोनों नेत्रों की रोशनी तीसरे रोशनी पे जब एकाग्र होगी, और उस एकाग्रता में जब वो पर्दा फटेगा, आपके कर्मों का वो कालिमा फटेगी, और जब वो वज्र किवाड़ खुलेगा, तो उसके पार का जो नजारा इस संसार के नजारे कुछ नहीं। वहां की जो सुगंधी, अभी आपने प्रार्थना की में देखा सुना, उसमें जो सुगंधी है वहां पे, वो सुगंधी यहाँ कहीं कुछ। गुरु महाराज बताते थे वहां की एक सुई के नोक के बराबर भी सुगंधी अगर यहाँ ले आई जाए तो पूरा संसार गमकेगा, लेकिन यहाँ नहीं लाया जा सकता। ये सब उसी चीजों का नकल है। ये वनस्पतियां, तमाम चीजें जहाँ बनाई गई हैं, वहां की नजारों का थोड़ा सा नकल यहाँ पे परमात्मा ने दिया है कि आप इन चीजों को समझो। प्रमाण के रूप में आपको बताया जाता है कि आप इन चीजों को मान करके आप अंदर घुसो। इस तरीके से जब आप अंदर जाओगे तो वहां का जलवा, वहां का नजारा अजब, वहां अजब का पूरा खेल चल रहा है, कोई छोटा मोटा खेल अंदर नहीं चल रहा है। तो इसके लिए कैसे होगा, ये चीजें कैसे आपको मिलेंगी, इसी के लिए बताया गया कि आप एक समर्थ गुरु की तलाश करो। समर्थ गुरु जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक वो मार्ग प्रशस्त आप नहीं कर पाएंगे। उसके लिए समर्थ गुरु की जरूरत है। वो गुरु जो वहां पहुंच चुका है, जिसने उस चीज को देखा है और आपको जो दिखा सकता है वो। लेकिन अब गुरु तो आपको मार्ग ही बताएगा, करना आपको है, चलना आपको है, बगैर चले नहीं हो सकता। अगर आप नहीं चलोगे तो नहीं हो सकता है, चलना पड़ेगा आपको। कितना भी करो, गुरु दया करेगा, लेकिन कब करेगा? जब आप उस दया के काम के लिए आप बैठेंगे, नहीं तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमारा जीवन, जो मनुष्य जीवन हमें मिला, सिर्फ इसी काम के लिए लिया कि हम इस संसार में रहते हुए संसार की जिम्मेदारियों को बिना मोह के, यानी बिना आसक्ति रखे हुए हम उनका निर्वहन करें,
उनके सुखों का आप आवश्यकता अनुसार उतना ही आप उपभोग करो जितना जरूरी है, उसका संग्रह ठिकाना नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्या है कि हमारी मजबूरी ये है कि एक दिल लाखों तमन्ना। दिल तो हमारे पास एक है, लेकिन हमारी तमन्नाएं कितनी लाखों है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे समझो कि आपके मन में आया कि भगवान मेरा ये काम हो जाए, तो मैं एक काम खत्म नहीं हुआ, दूसरी दरख्वास्त पीछे से पेश होती है। बोले एक दिल लाखों तमन्ना, और उसके अलावा उसके हविस कितनी है, बहुत है। उसके अलावा वो भी एक दिल लाखों तमन्ना, और उसके बाद उस पर हविस कितनी ज्यादा है, और ज्यादा है, हविस और ज्यादा है। तो फिर जगह कहाँ है उसको बिठाने के लिए, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। उस परमात्मा को बैठने की जगह किधर है आपके पास? तो आप जगह बनाओ, इन ख्वाहिशों को खत्म करो, संसार से अपने आप को हटाओ, खुद को मिटाओ। खुद को जब आप मिटा दोगे, खुद आपकी अस्तित्व आपका खत्म होगा, तो फिर आपको उस जगह पे जाने के लिए उस आपके दिल के अंदर परमात्मा यहीं पे कहीं गया नहीं है, लेकिन वो प्रकट कैसे हो? आपके दिल के अंदर जो परमात्मा है वो प्रकट कैसे हो? वो आपको साफ सुथरा जगह चाहता है, प्रकट हो बैठे कहाँ? क्योंकि ये पूरा शरीर आपका इस रचना के अंदर 5 तत्वों का जो बना हुआ शरीर आपका है, इस 5 तत्वों के शरीर में पूरा वो आवाज यानी शब्द जुड़ा हुआ है। शब्द अब खींच जाए तो ये शरीर मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जैसे राख होती से राख हो जाएगी। ये पूरी शरीर जल करके 20 ग्राम होता है, ज्यादा ज्यादा कुछ नहीं रहता इसके अंदर, कोई तत्व सब खत्म हो जाता है। और ये जीव इसके अंदर है, इसी ढांचे के अंदर बैठा हुआ है। तो ये ढांचे के अंदर जीव यानी आपकी आत्मा है, ये जो यहाँ बैठी तीसरी आंख, ये तीसरे तिल पे दोनों आंखों के बीच में आत्मा बैठी हुई है, आपकी जीवात्मा में बिठाया गया है। अब उस आत्मा की आंख से आपको देखना है, तो इतने चीजों से सिमट करके जब आप अपने आप को समेट करके आप अपने विचारों को, अपने ध्यान को, पूरे शरीर से ध्यान को खींच लेना पड़ेगा। पूरा शरीर जब भूल जाता है जीव, मनुष्य भूलेगा, तब उस परमात्मा की तरफ उसका लगाव होगा। वो आपका तीसरा आंख जब खुलेगा तो जन्म जब दिख, एक बार जब दिख गया तो बात खत्म हो गई, फिर नहीं। फिर तो क्या होगा, उसका जब मन लग गया वहां पे तब कुछ करने नहीं। लेकिन वो रास्ता इतना सकरा है कि जब तक भजन कर करके, भजन कर कर करके, ध्यान कर कर करके, गुरु की बातों को मान करके जब तक आप उसका अभ्यास को नहीं करें, तब तक ये मन जो है मोटापन इसका खत्म। मन तो हाथी जैसा हो गया है हमारे कर्मों के, हमारी इच्छाओं से, हमारे विचारों से, और जो हाथी जैसा मोटा हो गया। और वो रास्ता बहुत बारीक है। यानी कबीर साहब ने कहा है कि राई का 10वां हिस्सा, एक छोटी राई, उसका 10वां हिस्सा का लाख हिस्सा करो तो आप सोचो कितना हो जाएगा। उतना बारीक वो जगह है। लेकिन वो मन यानी शरीर आत्मा के साथ उसको वहां जाना है। आत्मा तो छोटी है, लेकिन मन यहाँ मैगर हो गया, मतलब मोटा हो गया संसार के विचारों से, संसार की ख्वाहिशों से भर भर करके। तो उसको पतला करने का तरीका क्या है? उसका पतला करने का तरीका यही कि आप उसके लिए सुमिरन करो, आप उसके लिए भजन करो, आप उसके लिए ध्यान करो गुरु का, और उनकी कृपा हो तो मन जो है सिकुड़ते 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 दिखेगा, तो हमेशा यहाँ का ख्वाहिश हटा देगा, उधर ख्वाहिश रखेगा। तो आना जा, जब जाओ तब आओ, जब चाहो तब जाओ, जब चाहो तब आओ। जो महापुरुष का रास्ता मान करके जिन्होंने कर लिया, उन्होंने उसकी दिक्कत खत्म हो जाती है। तो इसके लिए जो भी समय जैसे भी मिले संसार में, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई ये मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, परमात्मा ने कृपा करके भजन के लिए दिया है। और हमारे सामने जो कठिनाइयां हैं, ये सपने की बात है, रात का इसे सपना होता है कठिनाई का। ऐसे जितने भी झमेले आपके सामने आवे, उनको ये मान लो कि इन झमेलों से मुझे कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप भजन करेंगे, ये झमेले ऐसे हवा जैसे उड़ जाएंगे, चले जाएंगे, आएंगे और जाएंगे, आएंगे जाएंगे, डराएंगे। आप डर गए तो मर गए, और अगर आप नहीं डरे तो कोई चिंता की बात नहीं। इससे कुछ भी आपका बिगड़ने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा कि ये आत्मा अजर और अमर है, इसको ना कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है, ना कोई मार सकता है। ये एकदम स्वतंत्र है, ना इसका जन्म होता है, ना इसकी मृत्यु होती, नहीं आती है, न जाती है। ये सिर्फ होता है यही, एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलाव होता है इसका। और माया का चक्कर ये है कि जब आप एक शरीर छोड़ते हो, दूसरे शरीर में जाते हो, तो आपको पिछले शरीर का कोई ज्ञान नहीं रहता कि हम उस शरीर में थे, हमारा क्या था, कुछ पता आपको नहीं है।
बस आप उसी शरीर के माया में होंगे और उसका कार्यकाल पूरा होगा, समय पूरा होगा, उस शरीर को छोड़ेंगे, फिर तीसरे दूसरे शरीर से तीसरे से चौथे में, यही जीवन यात्रा चलते 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 चलता रहता है। कभी समय आता है तो आराम के लिए समझो कि मनुष्य जीवन आपको मिला, ये एक समय आपको परमात्मा ने दिया और ये कह के दिया, ये मैं आपको सीधा साधा बढ़िया शरीर दे रहा हूँ, सब तरीके की संपन्न शरीर दे रहा हूँ, पूरी आजादी आपको दे रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई रोक टोक आपके ऊपर नहीं होगा, आप भजन कर लो। आपके खाने पीने रहने सोने का सारा इंतजाम इसमें है, कहीं आपको कोई ढूंढना नहीं है। लेकिन हमें अपनी चीजों में संतोष नहीं होता। हमें रोटी मिलती है तो रोटी संतोष नहीं, हम उसके साथ नमक ढूंढते हैं, नमक मिल जाए तो उसके साथ मिर्ची ढूंढते हैं, मिर्ची मिल जाए तो चटनी ढूंढते हैं, अचार ढूंढते हैं, दाल ढूंढते हैं, चावल ढूंढते हैं, फिर ये चीजें वो चीजें सारी चीजें इकट्ठा करके व्यवस्थाओं के चक्र में जा करके, और मन उस चक्र से आपको बाहर नहीं होने देता, आपकी इच्छाएं कम नहीं होती हैं। समय आपके पास बिल्कुल निर्धारित है, कहा कि पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, और देखत में छिप जाएगा जो तारा पर भात। जिसे सुबह सूर्योदय होते ही तमाम तारागण खत्म हो जाते हैं, ऐसी जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। और उस ना ठिकाने वाले जीवन के लिए हम जीवन भर, जब तक हमारी सांसों की पूरी, इसका हमें पता भी नहीं है कि हमारी आखिरी सांस कौन सी है, जो अंदर गई वो बाहर आएगी कि नहीं आएगी, और जो बाहर गई वो अंदर आएगी नहीं आएगी, इसका भी ज्ञान हमको नहीं होता। और हम इन अज्ञानता में रह करके, लेकिन फिर भी हम कहते नहीं, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। पूरा प्लान बनाते बनाते शाम हो जाती है, और शाम को खाना खाए नींद आके आदमी सो जाता है, और फिर सुबह उठता है, फिर प्लान बनाता है, और रात में उन्हीं चीजों का सपना देखता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उन्हीं विचारों के उलझन में और उन्हीं गणित को लगाने में, ग्रह दशा को देखने में, राशि और मुहूर्त फल निकालने में पूरा जीवन वो खराब कर देता है। मुख्य काम एक के था, अगर वो भजन करता तो कहीं कोई दिक्कतें नहीं होती। पलटू साहब ने कहा कि पलटू शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, और लगन मुहूर्त झूठ है और बिगाड़े काम। यानी नाम अगर आपको याद आ जाए तो सबसे अच्छा शुभ दिन शुभ घड़ी वही है, और वो नाम याद आने के बाद भी हमको विश्वास नहीं होता। उसी तरीके से जैसे अपने भारतीय नारियों को ये बताया गया कि तुम्हारा पति परमेश्वर है, एक तरीके से पति को परमेश्वर मानती है, घर परिवार बाप का संसार छोड़ के उसके पास आ जाती है। लेकिन जब पति बीमार होता है तो पति को ठीक होने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करती है, दूसरे परमात्मा से, कि भाई आप हमारे पति को ठीक कर दो। जब पति परमेश्वर है तो परमात्मा की जरूरत मुझे, मान लो उसको, अगर उसको आप मान लेते हैं तो दिक्कत नहीं हो सकती है। प्रमाण है ग्रंथों में, सती अनसुईया थी, उसके पति को जमराज आए और उसके प्राण को हर के ले जाने लगे, तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। वो उसका पति को नींद आई, अपने पैर पे ऐसे उस पे तकिया बना के सोया हुआ था, और जमराज ने कहा मैं इसका प्राण ले जाऊं। बोले कैसे तुम प्राण ले जाओ, उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सो रहा हूं तो उनको सोने दो, डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उसने कहा नहीं समय हो गया है। बोले ऐसा कैसे समय हो जाएगा। वो लेकर के प्राण चले, उनके पीछे वो चलती और जमद्वार तक वहां पहुंच गई। धर्मराज के रूप में वही होते हैं, जहां जमराज बन के वहां धर्मराज बन के बैठते हैं। उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसी बातें इस तरीके से कैसे लेके चले आए, इनको अलर्ट नहीं किया, सब नहीं कर सकते थे। उनको उनके प्राणों को वापस देना पड़ा। सती सावित्री, क्या नाम था उसका, कोई नाम था वो, हाँ सत्यवान और सावित्री। सावित्री जो है अपने प्राणों को वापस, पति के प्राण को वहां से देके आई, क्योंकि वो पति को ही सब कुछ जानती, वही भगवान मानती थी, वो दूसरे भगवान की पूजा नहीं करती थी। तो ये होना बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन अगर जिसने, तो ऐसे ही गुरु को जिसने सब कुछ मान लिया तो फिर क्या है, वो कोई ताकत उसको डगमग नहीं कर सकती है, कितना भी हो, कुछ भी कर, कुछ नहीं कोई कर सकता। और उसकी कृपा से जब वो एक समय की बात है, जैसे आपने उनकी बातों को मान करके और आपके अभ्यास की सफलता गुरु की कृपा पे हो गई, यदि उस दर्शन को आप गुरु के दिव्य रूप में आप आ गए, बाकी सब कष्ट दूर, और कहीं कुछ आपको कोई डिगा नहीं सकता है। इन तमाम महापुरुषों को आप देखिए, इतिहास इस भरा पड़ा इन बातों लेकर के कि लोगों को अब गुरु के लिए फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनके सिद्धांतों के लिए उनके चमड़े के, शरीर के चमड़े उतार दिए गए, हाथ पैर काट करके उनके पैरों को काटा गया, एक साथ नहीं कि गर्दन काट दे,
पैर काटे, फिर हाथ काटे, फिर आंख निकाले, फिर गर्दन काटे, लेकिन उसने उसको बर्दाश्त करके उसने कह दिया कि भाई ठीक है, कुछ नहीं। यही अपने यहाँ जो यही महात्मा अपने यहाँ थे, उन महात्माओं को ऐसे जिंदा जला दिया लोगों ने, कुछ फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने गुरु पे भरोसा था। और गुरु तो जब समर्थ महापुरुष हो जाते हैं तो वही स्वयं गुरु हो जाते हैं, लेकिन जब तक वो है तब तक अपने गुरु का ही महत्व देते हैं, क्योंकि वही एक माध्यम है, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता इसी में है कि बची हुई सांसों की पूंजी और महात्मा की याद में, गुरु की याद में लगा लें, और हम अपना समय निकाल करके उस प्रभु को पा लें इसी जीवन में, जो बहुत आसान है कलयुग में। ये शायद कहा, गोस्वामी ने कहा कि कलयुग समय आने युग, दूसरा युग नहीं मिलेगा इस भवसागर को पार करने के लिए। प्रभु का नाम सुमरन करके हम भवसागर से पार हो सकते हैं। बोल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब नाम में भी करेंगे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, हरे सतगुरु, हरे सतगुरु, सतगुरु सतगुरु हरे हरे, 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 हरे सतगुरु, हरे सतगुरु, सतगुरु
मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। मेरे माता पिता गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सब देवन के देव गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। सत्य स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अलख स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अगम स्वरूप रूप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। रूप अनामि आप गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आरती करेंगे। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी, विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। विनय करहूँ मैं दो कर जोरी। सतगुरु द्वार तुम्हारे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजो, बिन घृत दीप आरती साजो। बिन घृत दीप आरती साजो। बिन घृत दीप आरती साजो। दो अखियन मझधारे, दो अखियन मझधारे। भाव सहित नित बैठी झरोखे, भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। भाव सहित नित बैठी झरोखे। जोहत प्रियतम प्यारे, जोहत प्रियतम प्यारे। पग ध्वनि सुनहु श्रवण गिय अपने, पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण गिय अपने। पग ध्वनि सुनहु श्रवण हिय अपने। मन के काज विसारे, मन के काज विसारे। जागिय सुरत पियत चरणावत
जागिय सुरत पियत चरणामृत पियत पियत भई न्यारे पियत पियत भई न्यारे घंटा शंख मृदंग सरंगिया घंटा शंख मृदंग सरंगिय बंसिय बीन सुनारे बंसिय बीन सुनारे जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती जय गुरुदेव आरती करती गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे गावत जय जयकारे कोटि कोटि करु वंदना कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम अरब करब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं चरण कमल बिसरो नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव नाम तीन लोक नौ खंड में तीन लोक नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई गुरु से बड़ा न कोई करता करे न कर सके करता करे न कर सके गुरु करे सो होए गुरु करे सो होय गुरु माथे पर राखिए गुरु माथे पर राखिए रहिए आज्ञामाय रहिए आज्ञामाय गुरु को समरथ जानिए गुरु को समरथ जानिए गुरु को समरथ मानिए गुरु को समरथ मानिए चलिए आज्ञामाय चलिए आज्ञामाय कह साहिब तेहि दास को 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 तीन लोक भय नाही तीन लोक भय नाहि हाथ जोड़ी विनती करो हाथ जोड़ विनती करो सबिने करुण पुकार सविनय करुण पुकार साध संग नित देव मोहि साधु संग नित देव मोहि परम गुरु दातार परम गुरु दातार तुम ही निवेदित भोजन करहि तुम ही निवेदित भोजन करहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि सब साधन कर यह फल सुंदर सब साधन कर यह फल सुंदर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर प्रभु पद पंकज प्रीत निरंतर गुरु 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 पद पंकज प्रीत निरंतर बोलो जय गुरुदेव जय गुरुदेव।
बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बीमारियों से जो बचना है शाकाहारी रहना है। बोल जय